एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। इन 6 घंटे में बच्चों के पीछे इतना बोलना पड़ता है, इतना उन्हें समझाना पड़ता है कि मैं मोटिवेशनल चैनल को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हायर क्लास को पढ़ाने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ता है, तब आप उसको पढ़ा पाओगे। कल लेकर आऊँगा, कल उस ब्लॉग को शूट करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप यही देखोगे। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में धमाल कर रहे होंगे, कमाल कर रहे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। आज बहुत दिनों के बाद एक नए ब्लॉग में हम लोग सब मिल रहे हैं। आई थिंक 15 दिनों के बाद ये ब्लॉग मेरे चैनल पे आ रही है, हिमांश ब्लॉग वाले चैनल पे। आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी थी। सोच रहा था कि आपसे कैसे कहूँ, लेकिन आज मौका मिला और आज संडे का दिन भी था, तो सोचा आपसे वो बातें करूँ, दिल की बातें करूँ। कुछ वो बातें ये थी कि हाँ, वो बातें बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। कुछ दुखद बातें हैं जो आपसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या कहूँ, करनी पड़ रही है। इस ब्लॉग में आप पूरे एंड तक बने रहिएगा, तब आपको उस बात के बारे में पूरी सच्चाई पता चलेगी। अब इस ब्लॉग को बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं। आपको जैसा मालूम होगा कि मेरे 2 चैनल्स हैं, जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब पे। एक मेरा था मोटिवेशनल चैनल, मोटिवेशनल टॉक्स, जैसा आप अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो एक काम करते हैं, बैठ के बातें करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ट्राइपॉड पकड़े हुए हाथ में दर्द हो रही है, तो एक काम करते हैं, पहले बैठ जाते हैं, फिर आपसे आराम से बातें करते हैं, ठीक है। एक से 1 मिनट का मुझे समय दीजिए आप। आई थिंक अब सब परफेक्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसी बातें करनी थी आज की इस ब्लॉग में जो मुझे करना बहुत ज़रूरी था। आपसे बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आपसे बातें ये करनी थी कि जैसा आप जानते हो कि मेरे 2 चैनल हैं। एक ये मोटिवेशनल टॉक्स, जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, और दूसरा है मेरा ये चैनल हिमांश ब्लॉग, ठीक है। बातें ये है कि अब जो है मैं मोटिवेशनल टॉक्स चैनल पे जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहा है इसके लिए। क्यों नहीं मिल रहा है वो भी आपको आगे बताता हूँ। पहले क्या था, मोटिवेशनल टॉक्स वाले चैनल पे मैं डेली कंटेंट अपलोड किया करता था। डेली नहीं तो वीक में कम से कम 3 से 4 कंटेंट मैं अपलोड कर ही दिया करता था, ठीक है, मोटिवेशनल। क्योंकि आप देखो क्या होता है उसमें ना, कंटेंट को रिसर्च करो, ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखो, उसके बाद आप वीडियो शूट करते हो, एडिट करते हो, अपलोड करते हो, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, ठीक है। उसमें समय भी लगता है, समय भी देना पड़ता है, ठीक है। और ब्लॉग वाले चैनल तो जानते हो, कोई भी कुछ भी हुआ तो आप ब्लॉग बना देते हो। तो दरअसल क्या है, पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे होगे कि मेरे मोटिवेशनल टॉक्स वाले चैनल पे एक भी कंटेंट नहीं आ रहा है। वो दरअसल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जो है मैंने नया नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है। कौन सा स्कूल है, ठीक है, सारा कुछ आगे दिखाऊंगा। मैं कब उठता हूँ, कितने बजे स्कूल जाता हूँ, ब्रेकफास्ट कितने बजे होती है, छुट्टी कितने बजे होती है, मैं घर कितने बजे आता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सारा कुछ अभी ब्लॉग में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि मैं मोटिवेशनल चैनल को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जब ये आप जानोगे तो सच में आप सोचोगे कि इतना बड़ा दर्द झेलने के बाद, इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी आप ब्लॉग डाल रहे हो, यही बहुत है। देखो अभी अभी जो है, अभी से 1 सप्ताह पहले, यानी आज हुआ संडे, यानी पिछले मंडे को ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सुबह सुबह जो है मेरी रूटीन जो है सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, ठीक है, फ्रेश व्रेश होके, नहाने वगैरह के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं तैयार होता हूँ एंड 6:30 पौने 7 बजे तक मैं अपने स्कूल निकल जाता हूँ। और यहाँ से स्कूल मेरे घर से आई थिंक 2 किलोमीटर है। और कभी मैं साइकिल से जाता हूँ अपने स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो कभी अपने स्कूटी से। तो अब 7 बजे मैं वहाँ पहुँचा,
7:30 बजे के आसपास प्रेयर हो जाती है और 7:30 बजे से क्लास लग जाती है, ठीक है, और 12 बजे के आसपास छुट्टी हो जाती है और आते आते जो है मुझे 1 बज जाते हैं। अब देखो, इन 5 घंटों में, 5 नहीं 6 मान लेते हैं, 7 बजे जाता हूँ तो 1 बजे आता हूँ, 6 घंटे मान लेता हूँ। इन 6 घंटे में बच्चों के पीछे इतना बोलना पड़ता है, इतना उन्हें समझाना पड़ता है, मैं क्या कहूँ, शरीर चूर-चूर हो जाता है। जो स्कूल में पढ़ाते होंगे, जो ऐसे ऑडियंस होंगे जो आज मुझे देख रहे होंगे, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको ये मालूम होगा कि बच्चों के पीछे कितना बोलना पड़ता है। खासकर जब आप 0 to 5 पढ़ाते हो, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके पीछे कितना बोलना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? वो भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो उनके पीछे काफ़ी बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ठीक है? एक-एक चीज़ बताना पड़ता है, तो शरीर जो है काफ़ी थक के चूर-चूर हो जाता है। उसके बाद जब घर आता हूँ 1 बजे, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ नहीं। अब ये मॉर्निंग स्कूल है, तो आप सोचेंगे कि 1 बजे आते हो, आपके पास काफ़ी टाइम रहता है कुछ करने के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि अभी जब मैं 1 बजे आता हूँ, खाना खा के सोता हूँ, तो मैं सच बताऊँ तो कुछ करने का मन नहीं करता, 4-5 बजे उठता हूँ मैं। अब बताओ कैसे क्या करूँ? स्क्रिप्ट लिखने का मन नहीं करता। और 4-5 क्लास को जब मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके पीछे जब भी मैं उन्हें कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसका मुझे कंटेंट पहले से तैयार करना होता है, क्योंकि हायर क्लास को पढ़ाने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ता है, तब आप उसको पढ़ा पाओगे। वरना ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना कि आप उससे कुछ पढ़ा दोगे, नहीं। उनको पढ़ाने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, रात को थोड़ी बहुत मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ उनको पढ़ाने के लिए, ताकि अगले दिन क्लास में अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो यही होता है, शाम में 5 बजे आया, फिर उठा, मुँह कान धोया, हल थोड़ा बहुत नाश्ता किया, फिर से ज़िंदगी वही शुरू हो जाती है। 10 बजे के आसपास सो जाता हूँ, 10 बजे के आसपास सो गया, फिर सुबह अगले दिन वही रूटीन शुरू हो जाती है, ठीक है। मम्मी सुबह नाश्ता बना के दे देती है, पापा को भी जाना होता है। तो बताओ अब मुझे कब टाइम मिले कि मैं मोटिवेशनल चैनल पे कंटिन्यू कर पाऊँ, आप लोगों को कंटेंट दे पाऊँ। अब देखो 952 सब्सक्राइबर्स है मेरे मोटिवेशनल चैनल पे, जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो 952। और पता है दुख की बात, ये पिछले 3 महीने से ये 952 सब्सक्राइबर्स ही है मेरे चैनल पे। 3 महीने से एक सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, लॉन्ग डाल रहा हूँ, 3 महीने से एक सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे ब्लॉग वाले चैनल पे, तो मैं सोचता हूँ कि अपना डेली लाइफ स्टाइल ही आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने डेली लाइफ में क्या क्या करता हूँ, ठीक है। सो ये ब्लॉग अभी यहीं एंड नहीं होता है, इस ब्लॉग में आप पूरे बने रहिएगा। आई थिंक ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाए। अब इस ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि मेरे सुबह उठने से लेके स्कूल से आने तक का क्या डेली शेड्यूल होता है, ठीक है। सो इस मज़ेदार ब्लॉग में आप लोग पूरे बने रहिएगा, ठीक है। वो ब्लॉग मैं जो है कल लेकर आऊँगा, कल उस ब्लॉग को शूट करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप यही देखोगे। सो आई होप कि इस ब्लॉग में आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरी कहानियाँ समझ में आई होंगी कि आज भी मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। लेकिन बस आप लोगों का बस प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बस इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहूँ, आप लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, बेहतर करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो दोस्त वो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। वो कभी नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, आपने जो भी सपना देखा है, ठीक है। तो बस उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, इस वाले चैनल पे प्यार दिखाना यार, सपोर्ट करना, ताकि मुझे ये वाला चैनल भी मुझे कुछ ना करना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि सुबह मैं जब 5 बजे उठता हूँ, क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, फिर बच्चों को कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्या-क्या एक्टिविटी होती है स्कूल में, ठीक है। उसके बाद कितने बजे मैं स्कूल से वापस आता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, पूरा एक दिन का कल पूरा शेड्यूल आपको दिखाऊँगा अगले ब्लॉग में। सो इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो जो है ये ब्लॉग बहुत लंबी हो चुकी है। आई थिंक 8 मिनट के आसपास हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच।
इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने मेरी बात को सुना। सो थैंक यू सो मच। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, वो भी कल। ठीक है। सो थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच।